आपके आत्मिक जीवन में अगर बढ़ोतरी नहीं है, आप अगर आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उन बातों के बारे में आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं? क्यों आप उन बातों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं कि मैं प्रभु में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, क्या है, क्या प्रॉब्लम है? यीशु, उस नाम की महिमा करे जो नाम सर्वशक्तिमान नाम, जो नाम पवित्र नाम, ओ जो नाम सामर्थी नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम। धन्यवाद। उस नाम में चंगाई है, उस नाम में सामर्थ है। जब यीशु नाम आप लेते हैं, बंधन टूटने लगती है। जब यीशु नाम आप पुकारते हैं, आपके काम बनने लगते हैं। आइए विश्वास के साथ, भरोसे के साथ यीशु नाम की महिमा करे। ओ यीशु नाम, यीशु नाम। Thank you, Jesus. We worship your name. Hallelujah. शक्ति है यीशु के नाम में, शक्ति है यीशु के नाम में, शक्ति है यीशु के नाम में। बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे। शक्ति है यीशु के नाम में, शक्ति है यीशु के नाम में। बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे। There's power in the name of Jesus. Oh, there's power in the name of Jesus. There's power, there is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. शक्ति है यीशु के नाम में, शक्ति है यीशु के नाम में। बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे। यस लॉर्ड, तेरे नाम में शक्ति है, यीशु नाम में शक्ति है। वो नाम सामर्थी नाम है। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम की जय। आइए मिलके उस नाम की महिमा करें। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। जीसस, यीशुआ, तू योग्य है, योग्य है। आइए हर एक महिमा, हर एक प्रशंसा, हर एक जलाल प्रभु यीशु मसीह को दे, क्योंकि वो योग्य है, योग्य है, योग्य है। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। प्यारे प्रभु यीशु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन हम में से हर एक के लिए आशीष और बढ़ोतरी का कारण ठहरने पाए। हमसे बात कीजिए प्रभु, हम सुनना चाहते हैं। हमें बोलिए प्रभु, क्योंकि हम मानना चाहते हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति हम में से हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से काम करे और प्रभु हम आपकी महिमा करने पाए। हम सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक को आपके बीच में लेकर आया हूं। इस टॉपिक के बारे में शायद आपने कई बार अपने विचार किया होगा, कई बार आपने सोचा होगा, कई बार आपने उस विचार के ऊपर परमेश्वर के अजीजों आपने कार्य करने की कोशिश की होगी, लेकिन शायद आप नहीं कर पाए। लेकिन आज जिस वचन के जरिए परमेश्वर के अजीजों मैं उस टॉपिक को आपके बीच में रखने जा रहा हूं, अगर आपने परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक, प्रार्थना पूर्वक सुनने के बाद और अगर आप ग्रहण करते हैं परमेश्वर के अजीजों, तो मैं विश्वास करता हूं आज इस वचन के जरिए प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं बात करना चाहता हूं फिलिपियो 4 अध्याय उसके 12 आयत से। सुनिएगा, मैं दीन होना जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो क्या समझते हैं? पौलुस क्यों इस तरीके से बोल रहे हैं कि मैंने भूखा रहना सीखा है, मैंने दीन होना सीखा है, मैंने बढ़ना सीखा है? आपको समझना होगा प्रभु का वचन क्या कह रहा है। उस संदर्भ को समझना होगा परमेश्वर का अजीजों। जो पौलुस नहीं कर सकता था, जो पौलुस नहीं कर पाता था, अब उन कामों को पौलुस कर रहा है। आमीन। मेरे बात बोलिएगा, जो मैं नहीं कर पाता था या जो मैं नहीं कर पाता या कर पाती हूं, अब के बाद मैं उन कामों को करने लगूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो मैं नहीं कर सकता था, अब मैं उन कामों को करूंगा प्रभु यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। आज मेरा टॉपिक यही है, जो आप नहीं कर पाते थे अब उन कामों को आप करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किन कामों को आप नहीं कर पाते थे?
मुझे बताइए किन कामों को आप नहीं कर पाते हैं? आप प्रार्थना शायद नहीं कर पाते हैं, आप शायद वचन नहीं पढ़ पाते हैं, आप शायद उपवास नहीं कर पाते हैं, आप शायद प्रभु की उपस्थिति में आप गहराई में शायद आप नहीं जा पाते हैं, प्रभु को शायद आप गहराई से समझ नहीं पा रहे थे, आप जान नहीं पाते हैं। परमेश्वर के अजीजों, जिन कामों को आप नहीं कर पाते थे उन कामों को अब से लेकर आप करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषणा कीजिए। हालेलुया। हम बस संसारिक कामों में हम लगे ना रहे। आमीन। आपको पता नहीं चलेगा आपका उम्र कब बीत जाएगा, आप बिल्कुल पता नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे अभी तो मैं 20 का था, मैं कब 40 का हो गया मुझे पता नहीं चला। फिर आप कहेंगे मैं अभी कुछ समय पहले मैं 40 का था, मैं कब 60 का हो गया मुझे पता नहीं चला। उम्र आपके हाथ से निकल रहा है, समय आपके हाथ से निकल रहा है। हर एक बर्थडे के बाद आप बूढ़े हो रहे हैं। ये अलग बात है कि हम खुशी मनाते हैं, मेरा हैप्पी बर्थडे है। परमेश्वर का अजीजों, पता मैं क्या कहता हूं, आपके जीवन से 1 साल और घट गया, आप उसकी खुशी मना रहे हैं। एक तरफ से हैप्पी बर्थडे को मैं हैप्पी बर्थडे इसलिए भी कहूंगा क्योंकि आप परमेश्वर के नजदीक जा रहे हैं। आपका उम्र कम हो रहा है, लेकिन उसी जगह में एक तरह से दुख की बात है कि हम संसार को छोड़कर जाएंगे। हाँ, जब हम संसार को छोड़कर जाएंगे हमें दुख लगेगा, अपने प्रियजनों को हमें छोड़ना पड़ेगा, अपने पसंद की चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा। इतने साल जब हम संसार में रहते हैं, उसके बाद संसार को छोड़ के जाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। लेकिन उसी जगह में खुशी की बात क्या है, आप जब आपका हैप्पी बर्थडे आप सेलिब्रेट करते हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप परमेश्वर के नज़दीक आप जा रहे हैं, प्रभु की ओर आप बढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? उम्र आपके हाथ से निकल रहा है। हर एक बर्थडे के बाद आपके जीवन से 1 साल घट जाता है, आपके जीवन से साल कम हो जाते हैं परमेश्वर के अजीजों। लेकिन फिर भी लोग खुशियाँ मनाते हैं, लोग आनंदित होते हैं कि मेरा बर्थडे है। बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं उनको अगर हमने विश नहीं किया तो ये सारी बात है, ये लोगों का समझ है। लेकिन मैं ये मानता हूँ परमेश्वर के अजीजों, एक तरफ से उम्र घट रहा है तो दूसरे तरफ से हम परमेश्वर के नज़दीक में हम जा रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों, चाहे उम्र घट रहा हो या चाहे हम परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हो, दोनों ही कार्य में, दोनों ही बातों में परमेश्वर के अजीजों हमारे हाथ से समय निकल रहा है। आप समझ रहे? आपके हाथ से उम्र निकल रहा है, आप उन कामों को नहीं कर पाएंगे परमेश्वर के अजीजों जो आप शायद करना चाहते थे। जब आपका उम्र सही था आपने उन कामों को नहीं किया, और जब उम्र निकल गया तब आप अगर ये सोचते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, प्रभु के लिए ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, आप नहीं कर पाएंगे। आज मैं इस वचन के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ, उन कामों के बारे में परमेश्वर के सामने चर्चा कीजिए, उन कामों के बारे में अपने विचार में आप चर्चा कीजिए। परमेश्वर के अजीजों, जिन कामों को मैं नहीं कर पाता हूं मैं उन कामों को करूंगा। जिन कामों को मैं पहले से ही करता हूं या कर पाता हूं या कर पाता था, उनके बारे में चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा है जिन कामों को आप करते हैं, कर पाते हैं, उनके बारे में चर्चा करके आप क्या बताना चाहते हैं? आप बात कीजिए, आप चर्चा कीजिए उन कामों के बारे में जिन कामों को आप नहीं कर पाते हैं, और घोषणा कीजिए उन कामों के लिए कि मैं आज के बाद मैं इन कामों को मैं करूंगा मेरे परमेश्वर के लिए। आमीन, हालेलुया। हर एक व्यक्ति ये सोचता है जब मेरा उम्र खत्म हो जाता है, मेरा समय जब निकल जाता है, उसके बाद मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा प्रभु के लिए मैं क्या कर सकता हूं। प्रभु ने आपको जवानी क्यों दी है? प्रभु ने आपको बल क्यों दिया है? प्रभु ने आपको पहचान क्यों दिया है? ताकि आप परमेश्वर के लिए जिए। आमीन, हालेलुया। एक व्यक्ति धर्मी कब बनता है? जब वो खुद को मार के मसीह को खुद में जीवित करता है, तब वो व्यक्ति धर्मी बनता है। और खुद को मारने का मतलब क्या है? जिस प्रकार पौलुस ने कहा गलाती 2:20 में, मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि मैंने अपने आप को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर धर्मी बनता हूं तो मैं मसीह में धर्मी बनता हूं।
मेरे अंदर कोई भी ऐसी अच्छी बात नहीं है जो बातें मुझे धर्मी ठहराए। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए मुझे अपने आप को मारना जरूरी है ताकि मैं मसीह के लिए जी सकूं। आमीन। आप जिन कामों को कर पाते हैं या कर पाते थे, उन कामों के बारे में चर्चा करके आप शायद अपने पहचान को आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता था, आप ये बता रहे हैं। लेकिन जिन कामों का आप नहीं कर पाते हैं उनके बारे में आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आपके आत्मिक जीवन में अगर बढ़ोतरी नहीं है, आप अगर आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उन बातों के बारे में आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं? क्यों आप उन बातों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं कि मैं प्रभु में नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, क्या है, क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या निष्कर्ष है, किस तरीके से मैं प्रभु में बढ़ पाऊंगा या प्रभु में बढ़ पाऊंगी? क्योंकि जो उम्र है मेरे हाथ से निकल रहा है, जो समय है मेरे हाथ से निकल रहा है। अभी जो मैं कर सकता हूं शायद 10 साल बाद वो काम मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको समझना पड़ेगा और इस तरीके से आपको चर्चा करना पड़ेगा। जिन कामों को आप नहीं कर पाते हैं उन कामों के बारे में। आमीन, हालेलुया। आप सुनिएगा, वो कहता है मैंने बढ़ना भी सीखा है, मैंने घटना भी सीखा है, क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं इस पॉइंट को मैं समझाना चाहता हूं, मैं इस वचन के संदर्भ को समझाना चाहता हूं। अगर आप सामर्थ पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है मैं सामर्थ पा रहा हूं, तो मैं पाप पर जय क्यों नहीं पा रहा हूं? क्यों पाप मुझ पर राज कर रहा है? अगर आप ये कह रहे हैं फिलिपियों 4 उसके 13 को मैं हर दिन घोषणा करता हूं, लेकिन फिर भी मैं आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पा रहा हूं। आत्मिक जीवन में बढ़ने का मतलब अन्य भाषा बोलना नहीं है। आत्मिक जीवन में बढ़ने का मतलब सबसे पहला जो फल है वो प्रेम आप में दिखना चाहिए। हालेलुया। अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रभु मुझे सामर्थ देता है अन्य भाषा बोलने के लिए, तो वही परमेश्वर आपको सामर्थ देता है प्रेम करने के लिए। और वो प्रभु पता क्या कहता है, अगर तू गहरे रूप में अन्य भाषा बोलता है लेकिन अगर तेरे जीवन में प्रेम नहीं है, तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। परमेश्वर के सामने हम ठनठन करते हैं, हम झंझन करते हैं जब हम अन्य भाषा बोलते हैं। अगर हमारे जीवन में प्रेम ना हो, आप समझ रहे मेरी बात? आत्मिक जीवन में बढ़ने का मतलब क्या है? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं अन्य भाषा बोल लेता हूँ, मैं अन्य भाषा सीख लेता हूँ तो शायद मुझे लोग आत्मिक समझेंगे, मुझे लोग शायद ये समझेंगे कि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं लेकिन वो लोग आत्मिक नहीं है, वो लोग स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जीते हैं, उन्हें परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। वो बस उस भाषा के कुछ शब्दों को ले लेते हैं और उसको रिपीट करते रहते हैं। शैतान भी अन्य भाषा बोलता है। पौलुस कहता है मैं तुमसे ज्यादा अन्य भाषा बोल सकता हूं, मैं तुमसे और डीप जाकर मैं अन्य भाषा बोल सकता हूं, लेकिन अगर मैं प्रेम ना रखूं तो क्या फायदा? आपको समझना पड़ेगा प्रभु आपको सामर्थ क्यों देता है, ताकि आप उन कामों को कर सके जो आप नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु से सामर्थ पाने के बाद भी अगर हम उन कामों को नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर के अजीजों, इसका मतलब हम उन कामों को करना ही नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो करना ही नहीं चाहते। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। प्रार्थना करना आसान है क्या? मुझे बताइए आप। प्रभु के उपस्थिति में बैठना आसान है? प्रभु की उपस्थिति में बैठना आसान नहीं है। पास्टर अर्नेस्ट मॉल के जरिए एक सरमन में कुछ इस तरीके से कुछ शेयर किया गया, मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। उन्होंने पता एक दिन परमेश्वर की आवाज को सुना। परमेश्वर ने उन्हें आवाज दिया और कहा कमरे में जा और प्रार्थना में बैठ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। पास्टर अर्नेस्ट मॉल ने सोचा प्रभु ने आवाज़ दिया है, तो जल्दी से कमरे में गए, दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़े समय वो बैठे रहे, 10 मिनट बैठे रहे, 20 मिनट बैठे रहे, आधा घंटा बैठे रहे। पास्टर ने सोचा प्रभु मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कुछ और समय बिताने के बाद पास्टर अर्नेस्ट मॉल ने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु आपने मुझे अर्जेंट बात करने के लिए बुलाया था, आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं।
पता है परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? क्या तेरा मेरे उपस्थिति में बैठे रहना काफी नहीं है? तू क्या चाहता है कि मैं तुझसे बात करूं? क्या मेरे उपस्थिति में बैठना तेरे लिए काफी नहीं है? पास्टर अन्नस्मॉल के पास कुछ नहीं था बोलने के लिए। उन्होंने कहा, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, आप जो कहते मैं वही करूंगा। तो मुझे लगता है उसके बाद कभी भी उन्होंने परमेश्वर से सवाल नहीं किया, प्रभु आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? प्रभु की उपस्थिति में बैठना ना आसान नहीं है। मैं बोल रहा हूं आपको, 3 घंटे आप थिएटर में बिता सकते हैं, आप शायद 4 घंटे आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप शायद 6 घंटे 7 घंटे आप फोन स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठ सकते, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति पवित्र है। और प्रभु यही तो चाहता है, जो हम नहीं कर पाते हैं उन कामों को हम करें। अगर हम वचन नहीं पढ़ पाते हैं तो हमें उस काम को करना है, क्योंकि वो सामर्थ देता है। और जब तक आप इच्छा नहीं करेंगे कि मैं उस काम को करूं, जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे कि मैं उस काम की ओर मैं बढ़ूंगा और मैं उसे करूंगा, जब तक आप निर्णय नहीं लेते हैं परमेश्वर के अजीजों, तब तक प्रभु का सामर्थ आपके जीवन में काम नहीं करता है। प्रभु का सामर्थ आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आप समझिए इस बात को। वो किसे सामर्थ देता है? जो उस कार्य को करने के लिए इच्छुक है, जो उस कार्य को करने के लिए कदम को बढ़ाते हैं और उनका एक दृढ़ एक संकल्प है कि मैं उस काम को करूंगा। उन्होंने अगर सोचा है कि मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं प्रार्थना करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रात का 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, मैं प्रार्थना करूंगा ही। मुझे प्रार्थना करना है। अगर उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे वचन पढ़ना है, कुछ भी हो जाए मुझे वचन पढ़ना ही है, प्रभु का सामर्थ उन लोगों के जीवन में काम करता है। अगर आप ये सोचते हैं मुझे करना ही नहीं है, मुझे बढ़ना ही नहीं है, और आप ये कहते रहे प्रभु मुझे सामर्थ दे, प्रभु मुझे सामर्थ दे, मैं करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। परमेश्वर जानते हैं आपके मन में क्या है, परमेश्वर जानते हैं आपके विचार में क्या है। आप समझिए इस बात को। वो आपको बढ़ना भी सिखाना चाहता है, वो आपको घटना भी सिखाना चाहता है। हालेलुया। वो आपको भूखा रहना भी सिखाना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी परिस्थितियों से प्रभु हमें लेकर चलते हैं ताकि हम सीखें। अनुभव से ही तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रभु कैसा परमेश्वर है। आप समझ रहे इस बात को? आज इस वचन के जरिए मैं आपको कुछ इस तरीके से उत्साहित करना चाहता हूं कि जिन कामों को आप नहीं कर पाते हैं या जिन कामों को आप नहीं कर पाते थे, उन कामों के बारे में अब आपको दृढ़ निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो समय है वो कम है, उम्र जो है वो कम है। आप समझिए इस बात को। हालेलुया। जो अवसर है वो शायद अब खत्म होता जा रहा है। अब हमें निर्णय लेना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, प्रभु से सामर्थ मांगिए और कूद पड़िए। आपको करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं दया नहीं कर पा रहा हूं, सामर्थ मांगिए और बस उस काम में लग जाइए। आप जो कर पाते हैं उसके बारे में आप परमेश्वर के सामने जाकर आप चर्चा करने से भी परमेश्वर पता क्या कहते हैं, तुझे तो आता है। जो नहीं आता है उसके बारे में बात कर, उसके बारे में प्रार्थना कर। मैं उन कामों को तेरे जीवन में देखना चाहता हूं। आप कहते हैं कि प्रभु मुझे बहुत अच्छा गाना गाना आता है, मैं बहुत अच्छे वर्शिप करता हूं। प्रभु कहता है हाँ तू बहुत अच्छा वर्शिप करता है, तू बहुत अच्छा वर्शिप करती है, लेकिन उसी जगह में क्या तू प्रेम करती है? क्या तू प्रेम करता है? क्या तू दया करता है? और क्या तू वचन पढ़ता है? क्या तू वचन पढ़ती है? क्या तू वचन के अनुसार चलता है? क्या तू वचन के अनुसार चलती है? जिन कामों को आप नहीं कर पाते उन कामों के बारे में जागरूक हो जाइए, क्योंकि प्रभु आपको सामर्थ इसलिए देता है ताकि आप उन कामों को कर सके जो आप नहीं कर पाते हैं, ना कि उन कामों के लिए जो आप कर पाते हैं। हालेलुया। जो आप कर पाते हैं उसमें प्रभु ने आपको सिखाया है, आप अच्छा कर रहे हैं। आप अगर प्रेम कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसी जगह में आपको प्रार्थना भी करना है। आमीन। जिन बातों के जरिए परमेश्वर के अजीजों हम प्रभु की ओर बढ़ते हैं, उन बातों में हमें आगे बढ़ना है।
जिन जिन कामों की वजह से परमेश्वर के अजीजों हम स्वर्ग राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, उन कामों को और करना है। अगर कोई ऐसा काम है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु की ओर बढ़ने के लिए अगर हमारे जीवन में रुकावट आ रही है, प्रभु सामर्थ दे रहा है आपको, और वो सामर्थ इसलिए देता है ताकि आप उन कामों को कर सके जिन कामों को आप नहीं कर पाते हैं। मेरी बहनों और मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु आपको इसलिए सामर्थ देता है ताकि आप उन कामों को कर सके जिन कामों को आप नहीं कर पाते हैं। आज के बाद घोषणा करते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रभु के सामर्थ को लेते हुए आप उन कामों को करेंगे जिन कामों को आप नहीं कर पाते हैं। आमीन, हालेलुया। शायद वो प्रार्थना हो सकता है, शायद प्रभु का वचन पढ़ना हो सकता है, शायद प्रभु की उपस्थिति में बैठना हो सकता है, शायद घोषणा करना हो सकता है, शायद प्रेम करना हो सकता है, शायद दया करना हो सकता है, शायद क्षमा करना हो सकता है। जिन कामों का आप नहीं कर पाते हैं, आज निर्णय लीजिए और कहिए, मैं उन कामों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब से मैं करने जा रहा हूं, ताकि मेरे जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और मैं परिपक्वता में आगे बढ़ूं, क्योंकि मसीह मुझे लेने आने वाला है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्व सामर्थी परमेश्वर, आज का अद्भुत, जीवित और सामर्थी वचन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी मेरे भाई और बहनों ने इस वचन को सुना है, उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ के बारे में प्रभु जाना है कि प्रभु आप सामर्थ क्यों देते हैं। प्रभु आप अनुग्रह कीजिए ताकि उन कामों को हम करने वाले और प्रभु अपने जीवन से प्रभु उन कामों को दिखाने वाले और खुदाबंद अपने आप को तैयार करते हुए प्रभु मसीह के प्रकट होने तक इंतजार करते हुए प्रभु परिपक्व बनते हुए दूसरों को सिखाते हुए विश्वासी जीवन जीने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। एक बार फिर से मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके चंगाई की, छुटकारे की, आशीष की, बढ़ोतरी की और सुरक्षा की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।